Hello and welcome back to my channel. Today I will discuss about playing with number in chapter 3 exercise 3.4 grade 6. In the last video I covered exercise 3.3 and today I will be covering exercise 3.4. So now let's get into the video. So question number 1 says find the common factors of ये हमें नंबर्स दे रखे हैं, हमें इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं. कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले इसके 20 के फैक्टर निकालेंगे और 28 के. ठीक है, जो इन दोनों के कॉमन हो नंबर्स होंगे वो क्या हो जाते हैं, कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो अब हम पहले निकालते हैं 20 का फैक्टर. 20 का फैक्टर कैसे निकलेगा, मैंने आपको ये पहले बताया पहली एक्सरसाइज में. तो 20 एक तो अपने टेबल पे जाएगा. ठीक है, क्या फैक्टर बन जाएगा, 1 टाइम्स 20. ठीक है, और 20 टाइम्स 1. ओके, तो एक ये जाएगा 2 के टेबल पे, 2 टाइम्स 10. ओके, और एक ये जाएगा 4 के टेबल पे. ठीक है, 4 टाइम्स 5. राइट, अब 5 टाइम्स 4 भी होता है. ठीक है, ये रिवर्स है तो हम इनका एक एक ही लिखेंगे. ठीक है, जैसे 4 टाइम्स 5 होता है, 5 टाइम्स 4 20 होता है. ठीक है, तो ये इसका रिवर्स हो गया तो हम 1 टाइम ही लिखेंगे. ऐसे 10 टाइम्स 2 20 रिवर्स आएगा, 1 टाइम्स लिखेंगे. ठीक है, तो अब 20 के फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, 20 के फैक्टर्स क्या हुए, 1 2 4 5 10 एंड 20. ठीक है, अब ऐसे हम 28 के फैक्टर निकालते हैं. 28 का क्या होगा, एक तो अपने टेबल पे जाएगा ये 1 टाइम्स 28 एंड 28 टाइम्स 1 अपने टेबल पे. ठीक है, एक ये जाएगा 2 टाइम्स 14. ठीक है, और एक ये जाएगा 4 टाइम्स 7. राइट, और 7 टाइम्स 4 इसका रिवर्स होगा तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 टाइम ही लिखते हैं हम इनको. ठीक है, 14 टाइम्स 2 एंड 20 टाइम्स 1. ठीक है, तो अब 28 के फैक्टर क्या बने, 1 2 4 7 14 एंड 28. अब हमें क्या निकालना है, इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं. ठीक है, कॉमन फैक्टर कैसे निकलते हैं, जो दोनों के कॉमन नंबर हो. ठीक है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28. तो इनके फैक्टर्स क्या, एक तो क्या नंबर है कॉमन, 1. राइट, 1 लिख देंगे, और 2 इधर भी है और इधर भी है. ठीक है, अब देखते हैं 4 इधर भी है और 28 का भी फैक्टर है. ठीक है, एक तो ये कॉमन हो गया. ठीक है, अब 5 नहीं है, इसमें नहीं है. ठीक है, 10 नहीं है दोनों में, 20. तो ये क्या हो गए, इनके 20 और 28 के कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 2 एंड 4. ठीक है, ऐसे हम 15 के निकालते हैं. इसका सेकंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट. 15 के कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो 1 टाइम्स 15 और किस टेबल पे जाता है, 3 के टेबल पे. ठीक है, और 5 टाइम्स 3 रिवर्स हो गया इसका, 15 टाइम्स 1 इसका रिवर्स हो गया. ठीक है, तो 15 के फैक्टर्स क्या हुए, 1 3 5 एंड 15. ठीक है, अब 25 के निकालते हैं. 25 के फैक्टर क्या होंगे, 1 टाइम्स 25 एंड 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 25. ठीक है, रिवर्स हो रहा है इनका. ठीक है, तो 25 के फैक्टर क्या हो गए, 1 5 और 25. ठीक है, अब इसके फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25. क्या फैक्टर होंगे इनके, क्या कॉमन है, 1 कॉमन है एक तो. ठीक है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है. ठीक है, तो हम नहीं लेंगे. 5 इसमें है और इसमें है, तो क्या हो गए कॉमन फैक्टर, 1 और 5. ऐसे अब हम इसका निकालेंगे सी पार्ट. ठीक है, अब 35 के कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम. 35 के कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो 1 के टेबल पे जाएगा एक तो ये, और किस टेबल पे जाएगा, 5 टाइम्स 7. ठीक है, और किस पे जाएगा, 7 टाइम्स 5 एंड 35 टाइम्स 1, इसका रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 5 7 एंड 35. और 50 के फैक्टर बनाते हैं, 1 टाइम्स 50, 2 टाइम्स 25 एंड 5 टाइम्स 10. ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए 50 के. ठीक है, 1 2 5 10 25 एंड 50. ठीक है, अब इसके हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, दोनों के कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 क्या होंगे फैक्टर्स, 1 है
इधर भी, ठीक है। 2 नहीं है तो 5 इधर भी है और इसका भी है, 5 हो गया, और तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसका, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ऐसे हम डी का निकालते हैं। डी का 56 किस 1 टाइम्स 56, 2 टाइम्स 28, राइट, एंड 4 टाइम्स 14, राइट, एंड 7 टाइम्स 8, ओके। तो इसके 56 के फैक्टर क्या हो गए, 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। अब ऐसे हम 120 के निकालते हैं। 120 के 1 टाइम्स 120, 2 टाइम्स 60, राइट, 3 टाइम्स 40 एंड 4 टाइम्स 30 एंड 5 टाइम्स 24, राइट, 6 टाइम्स 20, ठीक है, और 8 टाइम्स 15 एंड 10 टाइम्स 12, ओके। तो इसके फैक्टर क्या हुए, फैक्टर्स ऑफ इसके निकालते हैं। 120 के फैक्टर क्या हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120, राइट। अब हम इनके निकालते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो दोनों के क्या हो, कॉमन हो, राइट। अब कॉमन फैक्टर्स क्या है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, राइट, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये कॉमन हो गया। 3 नहीं है तो हम नहीं लेंगे, 4 इसका है, इसका भी है, ठीक है। और कौन सा, 7 नहीं है, 8 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, और कोई भी कॉमन नहीं है, 28, राइट। तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका, करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, पहले हमने 2 फैक्टर्स का निकाला था, 2 नंबर्स दे रखे थे उनके, अभी यहाँ पे 3 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम पहले 4 का निकालते हैं, ठीक है। 1 टाइम्स 4 एंड 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब 8 के निकालते हैं हम। 8 के क्या होंगे, 1 टाइम्स 8 एंड 2 टाइम्स 4, और 4 के टेबल पे जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और 12 का क्या होगा, 1 टाइम्स 12, 2 टाइम्स 6 एंड 3 टाइम्स 4, ठीक है। 4 टाइम्स 3 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो हमने 1 टाइम ही लिखा है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 4। 4 के फैक्टर क्या है, 1 2 एंड 4, 2 टाइम्स है तो हम 1 टाइम्स ही लिखेंगे, ठीक है। अब 8 के फैक्टर क्या है, 1 2 4 एंड 8। अब इसके 12 के फैक्टर निकालेंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। अब इनके कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो तीनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे, ठीक है। अब 1 कॉमन है तीनों में, ठीक है, 2 कॉमन है तीनों में, राइट, और क्या है 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है इसके। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट भी ऐसे ही करेंगे, पहले 5 के फैक्टर लिखते हैं, 1 टाइम्स 5, ओके। 15 के 1 टाइम्स 15 एंड 3 टाइम्स 5, और 25 के क्या होंगे, 1 टाइम्स 25 एंड 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 25। अब हम यहाँ लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 5। 5 के फैक्टर क्या है, 1 और 5, और फैक्टर्स ऑफ 15 के क्या होंगे, 1 3 5 एंड 15। फैक्टर्स ऑफ 25 के क्या होंगे, 1 5 एंड 25, ठीक है। अब यहाँ 5 2 टाइम्स था तो हमने 1 टाइम्स ही लिखना है। तो अब इसके कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो तीनों में कॉमन नंबर होगा, ठीक है। तो कॉमन क्या है, एक तो 1 है, राइट, और एक 5 है, ठीक है। तो ये था इसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। 3 मल्टीपल्स लिखने हैं हमने 6 और 8 के, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं 6 के, ठीक है। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6, ठीक है। 6 के मल्टीपल्स फर्स्ट 3 क्या होंगे, 6 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 6, 6 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 12 एंड 6 टाइम्स 3 इज इक्वल टू
18, ठीक है। ऐसे ही हम किसके लिखेंगे, 8 के लिखेंगे, ठीक है। तो इसके क्या होंगे, 8 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। तो क्या होंगे, 8 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 8, 8 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 16 एंड 8 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 24, ठीक है। ये इसके मल्टीपल्स थे, ठीक है। अब हम ऐसे ही निकालते हैं 12 के, ठीक है। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 12, ओके। तो क्या होगा, 12 टाइम्स 1 12, 12 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 24 एंड 12 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 36। ऐसे ही 18 के निकालेंगे, ठीक है। 3 मल्टीपल्स ऑफ 18, राइट। फर्स्ट क्या हो जाएगा, 18 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 18, 18 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 36 एंड 18 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 54। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या निकालना था हमें, 3 मल्टीपल्स निकालने था। मल्टीपल्स मतलब जो 6 के टेबल पर आते हों, ठीक है। हमें फर्स्ट 3 निकालने थे, ये हमने निकाल लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट ऑल दी नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखने थे हमें, 3 और 4 का टेबल लिखना है 100 तक, मतलब 100 के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेबल लिख लिया इसका, ठीक है, 3 का, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है, 99 तक, ठीक है। इससे ऊपर जाएंगे तो 100 से अप हो जाएगा, तो हमें 100 तक लेना है, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, इसके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है। ऐसे ही हम 4 का लिखेंगे, ठीक है, 100 तक के, ठीक है। ये मैंने 4 का भी लिख लिया मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स भी लिख लिए इसके, ठीक है। अब हम निकालेंगे इनके कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। कॉमन यहाँ पे लिखते हैं हम इसका, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 लेस देन 100 और, ठीक है। तो अब हम चेक इनमें देखते हैं कौन से कॉमन नंबर हैं इसके, ठीक है। अब 3 नहीं आता इसके 4 के टेबल पे, ठीक है। 6 भी नहीं आता, क्या आता है, 12 है दोनों में कॉमन नंबर, ठीक है। दोनों में क्या है कॉमन नंबर, 12 इधर भी है और 4 के टेबल पे भी है, राइट। और क्या है, 24, राइट। 24 दोनों का कॉमन नंबर है, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 36, ठीक है। 3 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 36 एंड 4 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 36, राइट। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा नंबर है, 48, 3 टाइम्स 16 इज इक्वल टू 48 एंड 4 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 48, राइट। अब कौन सा है, 60, राइट। 3 टाइम्स 20 इज इक्वल टू 60 एंड 4 टाइम्स 15 इज इक्वल टू 60। उसके बाद कौन सा नंबर है, 72, 3 टाइम्स 24 इज इक्वल टू 72 एंड 4 टाइम्स 18 इज इक्वल टू 72, राइट। अब उसके बाद कौन सा है, 84, 3 टाइम्स 28 इज इक्वल टू 84 एंड 4 टाइम्स 21 इज इक्वल टू 84, राइट। उसके बाद है 96, 3 टाइम्स 32 इज इक्वल टू 96 एंड 4 टाइम्स 24 इज इक्वल टू 96। तो इसके कॉमन नंबर कौन से हो गए, लेस देन 3 और 4, लेस देन 100, 12, 24, 36, 48 एंड 60, 72, 84 एंड 96। इसके लिए हमें पहले क्या करना है, 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं और 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं 100 तक के, ठीक है। तो हमने लिखे इसके, फिर हमने दोनों के कॉमन नंबर निकालने हैं। तो कॉमन नंबर हमारे ये निकले, ठीक है, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96, राइट। ये था इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका 5, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। ओके, को प्राइम नंबर होते क्या हैं, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, राइट। अब 18 के क्या होंगे, 18 का लेते हैं हम, 1 टाइम्स इज इक्वल टू 18, 2 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 18 एंड 3 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 18। ऐसे हम अब निकालते हैं, ऐसे हम निकालते हैं इसके 35 के। 35 के क्या होंगे, 1 टाइम्स 35 एंड 5 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 35। तो 18 के फैक्टर क्या हुए, 18 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 6 9 एंड 18 एंड 35 के क्या हुए, 1 5 7 एंड 35। अब हमने क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर कैसे होता है, दोनों के कॉमन नंबर हो जो। अब दोनों में कॉमन नंबर तो क्या आ रहा है, सिर्फ 1 ही आ रहा है, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या हुआ दोनों का, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 35 क्या है, सिर्फ ओनली 1 है, ठीक है। सो 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर, राइट। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स निकालेंगे इसके हम पहले। 15 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 1 टाइम्स 15, राइट, एंड 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15, ठीक है। ऐसे अब 37 के निकालेंगे, 37 1 टाइम्स 37। तो 15 के फैक्टर क्या हुए, 1 3 5 एंड 15 एंड 37 के फैक्टर क्या हुए, 1 एंड 37। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, ओनली 1 ही है। कॉमन फैक्टर क्या हुआ, कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, ओनली 1 है, राइट। सो दे आर को प्राइम, दे आर को प्राइम, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे लिखे हम, सो दे आर को प्राइम नंबर, राइट। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे हम। 30 के फैक्टर लिखते हैं पहले, 1 टाइम्स 30, राइट, 2 टाइम्स 15 एंड 3 टाइम्स 10, 5 टाइम्स 6, ये थे इसके 30 के फैक्टर। एंड 415 के क्या निकलेंगे, 1 टाइम्स 415 एंड 5 टाइम्स 83, ठीक है। तो अब 30 के फैक्टर क्या हुए, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। और 415 के क्या हुए, 1 5 83 एंड 415। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, 1 ही है, ओके। सो ये भी क्या है, सो दे आर को प्राइम। अब निकालते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है। 1 टाइम्स 17 और 68 के क्या बनेंगे, 1 टाइम्स 68, 2 टाइम्स 34 एंड 4 टाइम्स 17, ठीक है। 17 के फैक्टर क्या है, 1 और 17, और 68 के फैक्टर क्या है, 1 2 4 17 34 एंड 68। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, राइट, और 17 है। सो दे आर नॉट को प्राइम नंबर, सो दे आर नॉट को प्राइम, ओके। इसका ई करते हैं, ई पार्ट करते हैं। तो 216 के क्या बनेंगे, 1 टाइम्स 216, 2 टाइम्स 108, 3 टाइम्स 72, 4 टाइम्स 54, 6 टाइम 36, 8 टाइम्स 27 एंड 9 टाइम्स 24, राइट। और 215 के 1 टाइम्स 215 एंड 5 टाइम्स 243, ठीक है। तो 216 के फैक्टर क्या हुए, 1 2 3 4 6 8 9 24 36 54 72 108 एंड 216। और 215 के क्या है, 1 5 213 एंड 215।
तो इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 ही है। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोनों का, कॉमन फैक्टर 1, सो दे आर को प्राइम। 81 एफ पार्ट, इसका एफ पार्ट क्या कह रहा है, 1 टाइम्स 81, 3 टाइम्स 27, 9 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 81। 16 के फैक्टर क्या होंगे, 1 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 18, 4 टाइम्स 4, तो 81 के फैक्टर क्या है, 1, 3, 9, 27 एंड 81। अब यहाँ 9 2 टाइम्स था तो हमने 1 टाइम्स ही लेना है, ठीक है। 16 के क्या है, 1, 2, 4, 8 एंड 16, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है, ठीक है। सो दे आर को प्राइम, दे आर को प्राइम। Number 6 is a number is divisible by both 5 and 12, by which other will that numbers be always divisible? Okay, so if the number is divisible by both 5 and 12, this is the number will also be divisible by 5 times 12 is equal to 60, right? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अब हमने क्या करना है, ये नंबर दे रखा है, इसके टेबल पे कौन कौन से नंबर जाते हैं वो लिखते हैं हम इसके, ठीक है। फैक्टर लिखे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, राइट। सो ये क्या है, सारे इसके डिविजिबल फैक्टर हैं, यही वो पूछ रहा था, ये इसका आंसर था। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 था और लास्ट क्वेश्चन था। सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। सो इन दिस वीडियो आई कवर द एक्सरसाइज 3.4. So for the next video click the I tab so you can watch the next video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.